कि पाकिस्तान को बदस्तूर ग्रे लिस्ट में रखा जाएगा कुछ अरसा और। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के उनके जो बंदे हैं, चूंकि देखिए वहाँ पे इंडियन लॉबी बहुत ज़्यादा मुतहर्रिक है। पाकिस्तान तो हम अपोजिशन पे ही रह गए ना, आगे से तो हम जा ही नहीं सके। सिंध से आगे समुंदर आ गया, तो वो पानी आ गया, तो हम डर के मारे पीछे आगे, हम आगे गए ही नहीं। मामला ये है कि हमें वहाँ पे अपनी लॉबी को बेहतर करना चाहिए था। अब चाइना हमारी जंग लड़ रहा है बेचारा, वो हमारा दोस्त है, हमारा भाई है, लेकिन वो लड़ी जा रहा है। हम उसके पीछे खड़े होकर कह रहे हैं कि शाबाश शेरा, लड़ ले। वो भी शेर है रईस साहब, वो थक तो जाएगा कुछ अरसे के बाद। एफएटीएफ की बैठक फ्रांस की राजधानी पेरिस में कल से चालू हो गई है। इसके कारण पाकिस्तान की सांसें अटकी हुई हैं। अपने तरफ से पाकिस्तान बहुत हाथ पैर मारा है, कितने देशों को मिन्नतें भी किया है, पर लगता है उसकी आवाज कोई सुन नहीं रहा। पर कोई बात सुने या न सुने, पाकिस्तान से एक बात जरूर सुनाई देगी, और वह यह है कि वह कहेगा कि भारत के कारण ही पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से नहीं निकल पाया। इस संबंध में कुछ और चर्चा इस वीडियो ब्लॉग के अंतिम भाग में करेंगे। उसके पहले आइए सुनते हैं पाकिस्तान के एक मशहूर एंकर रिजवान राजी और उनके साथी पैनलिस्ट द्वारा इस संबंध में क्या राय दी जा रही है। भट्टी साहब, आज एफएटीएफ के इजलास का पहला दिन है और मेरे जैसे जो खुशगुमान लोग हैं उनकी छठी हिस्स कह रही है कि पाकिस्तान इस दफा ग्रे लिस्ट से निकल जाएगा। जबकि अमेरिका से कुछ खबरें आई हैं कि वहां पे कुछ थिंक टैंक ने सजेस्ट किया है कि अगर पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकला तो ये टेररिस्ट फाइनेंसिंग जो है उसका सेलिब्रेशन का दिन होगा। भाईजान, ये हमने बड़ी सारी वो काम भी कर लिए हैं, और लेकिन एक मामला है, अगर हम ग्रे लिस्ट में गए तो फिर जो वो एग्जम्पशन हमें मिली है ना कि जहां से मर्जी जितने मर्जी पैसे ले आए, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर लें, आपको कुछ नहीं कहा जाएगा, वो भी अंडर थ्रेट आ जाएगी अरसलान भट्टी साहब। और आपको पता है कि प्रॉपर्टी पे किनका शौक है और किनका इंटरेस्ट है, इसलिए मैं ज्यादा पूरी उम्मीद हूं कि हम ग्रे लिस्ट में से निकल जाएंगे। ऐसा अल्लाह करे कि हम निकल जाएं, लेकिन बज़ाहिर जो हालात हैं और जो आज की मीटिंग अभी वहाँ पे चल रही थी, थोड़ी सी शुरू हुई है अभी, तो हमने देखी, मैंने उसमें से एक बंदा वहाँ पे मेरे को जानने वाले, उनके थ्रू मेरी व्हाट्सएप पे उनसे बात हुई, तो उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान को बदस्तूर ग्रे लिस्ट में रखा जाएगा कुछ अरसा और। चूँकि अभी जो वो अपने जो कुछ किए उसमें जो 7 चीज़ें रह गई 27 में से, या 6 रह गई, उसमें जो ख़ास तौर पर जो बाहर से जो मनी लॉन्ड्रिंग हुई है या हुई है या की गई है, उसके ऊपर अभी तक एतराज़ात उनके कायम है। एफएटीएफ के फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के उनके जो बंदे हैं, चूँकि देखिए वहाँ पे इंडियन लॉबी बहुत ज़्यादा मुतहर्रिक है। पाकिस्तान तो हम अपोजिशन पे ही रह गए ना, आगे से तो हम जा ही नहीं सके। सिंध से आगे समुंदर आ गया, तो वो पानी आ गया, तो हम डर के मारे पीछे आगे, हम आगे गए ही नहीं। मामला ये है कि हमें वहाँ पे अपनी लॉबी को बेहतर करना चाहिए था। अब चाइना हमारी जंग लड़ रहा है बेचारा, वो हमारा दोस्त है, हमारा भाई है, लेकिन वो लड़ी जा रहा है। हम उसके पीछे खड़े होकर कह रहे हैं कि शाबाश शेरा, लड़ ले। वो भी शेर है रईस साहब, वो थक तो जाएगा कुछ अरसे के बाद, वो कर रहा है हमारी मदद। प्रॉब्लम ये है कि हम, कोशिश यही है कि हम ग्रे से वापसी अपनी जो है किसी तरह करें, लेकिन बज़ाहिर जो हालात वहाँ पे नज़र आ रहे हैं, चूँकि आज जो उन्होंने अभी 2-3 दिन का इजलास चलना है, उसमें यही है कि जो कुछ हमने इकदाम किए हैं उसके ऊपर बहस होनी है। जाहिर है इंडिया ने सारे अपने कार्ड्स वहां पे खेलने हैं, 1-2 बचा के रखेगा, लेकिन ज्यादातर 40-45 कार्ड वो खेलेगा। तो उसका काउंटर करने के लिए हमें डेफिनेटली कुछ पहले से तैयार करना चाहिए था। के जो इंडियन मीडिया है, जो उनका सोशल मीडिया है, जो उनकी मशीनरी है, जो उनके लॉबियस्ट हैं, अमेरिका के अंदर चाहे बैठे हैं, चाहे बरतानिया जहाँ बैठे हैं, वो खुल खुला के जो है वो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं और बहुत एक्टिव है कल से। और अमेरिका के अंदर भी जहाँ जहाँ उनका सुख है, जैसा कि आपने कहा, एक थिंक टैंक ने कहा है। एक तो ये चीज है कि दूसरी पार्टी तो लगी हुई है कि पाकिस्तान अपने आप को सुरखरू करने के लिए तकरीबन हद से निकल गया है। इस हद तक हद से निकल गया है कि वो जमातें जो अच्छे काम भी कर रही थी और शायद हो सकता है कुछ मशकूक मामला भी हों, वो तमाम की तमाम जमातें हमने बैन कर दी हैं दुनिया को खुश करने के लिए। उसके अलावा आप देखें कि हमने पूरे का पूरा अपना जो बैंकिंग कल्चर है उसको बदल डाला है। किसी ज़माने में आपको याद होगा
बैंक पे जाना, कुछ रकम इधर से उधर भेजना कोई इतना बड़ा मसला नहीं होता था। लेकिन अब तो मुकम्मल आपको जवाबदेही करनी पड़ती है, बताना पड़ता है पैसा कहाँ से आया, किस तरह बना और फिर आप क्यों भेज रहे हैं, ये सारी बातें। तो ये सब कुछ हमने किया है ताकि वो 27 में से वो जो 6 शराइत हैं उनकी, उनको हम उन पे पूरे उतर सके। और मेरिट पे मैं इत्तफाक करता हूँ भट्टी साहब की गुफ्तगू सुन के कि हमें मेरिट पे बात होगी तो हम इंशाल्लाह इसमें सुरखरू होंगे। लेकिन मैं साथ ही ये मैं चाह रहा हूँ कि मेरी पेशगोई गलत साबित हो कि ये मामला मेरिट पे नहीं होगा। ये मामला जो है वो दुनिया के जो बड़े हैं उनकी सवाबदीद और उनकी मर्ज़ी से होगा। और दुनिया में इस वक्त सबसे बड़ा जो है इस वक्त अमेरिका, उनके सदर जो हैं हाल ही में वारिद हुए हैं, उन्होंने अपनी हलफ बर्दारी वगैरह की है। अभी उनके हमारे साथ मामला जो हैं कोई तय नहीं हुए। हर किस्म के उनकी तरफ से बयान आ रहे हैं, कुछ हौसला अफजा बयान होते हैं, कुछ कश्मीर में खुश करने वाली बात होती है, कभी फिर वो ये कह देते हैं कि अभी पाकिस्तान से हमने मामला तय करने हैं। तो ये सारी बातों को मैं पेश नज़र रखते हुए मैं ये कह सकता हूँ कि ये मामला मेरिट पे नहीं होगा, ये मामला सियासी तौर पे होगा। और अभी सियासी तौर पे जिस तरह आप अपने डस्के के इलेक्शन की बात कर रहे थे कि अभी सियासी तौर पे धुंध छाई हुई है, अभी मतला साफ़ नहीं है, फिजा साफ़ नहीं है। ये मामलात आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान, अमेरिका और इस तरह की कुव्वतों के दरमियान जब तय होंगे तो फिर हमें तसल्ली हो सकती है कि हम इस ग्रे लिस्ट में से निकलेंगे। फ़िलहाल वो जो पाकिस्तान की तरफ से कहा गया है कि हम जी कम से कम ब्लैक लिस्ट में नहीं जाएंगे, वो भी बात दुरुस्त है, क्योंकि काफ़ी वहाँ पे हमायत मौजूद है पाकिस्तान के हक़ में कि जो कि ब्लैक लिस्ट में नहीं जाने देगी। तो फ़िलहाल अब मैं ये कह सकता हूँ, बल्कि कोई शक नहीं मुझे इसमें, कि ये मामला जूं का तूं ही रहेगा। आप लोगों को ज्ञात ही होगा कि पाकिस्तान 2018 से ही FATF के ग्रे लिस्ट में बना हुआ है। ऐसा नहीं है कि वह पहली बार ग्रे लिस्ट में गया है, इसके पहले भी 2013-14 में भी वह FATF के ग्रे लिस्ट में आतंकवादियों को संरक्षण, समर्थन और धन मुहैया कराने के कारण जा चुका है। कोई भी देश अगर एक बार FATF के ग्रे लिस्ट में चला जाता है तो बाहरी देशों से उस देश में इन्वेस्टमेंट आना मुश्किल हो जाता है तथा अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं जैसे IMF, वर्ल्ड बैंक से भी ऋण प्राप्त करने में कठिनाई होती है। लेकिन पाकिस्तान की अभी ऐसी आर्थिक अवस्था है कि उसे ऋण की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। इसी कारण पाकिस्तान में बेचैनी ज़्यादा है। पाकिस्तान अपनी करतूतों के कारण ग्रे लिस्ट से ब्लैक लिस्ट में भी जा सकता था, पर ब्लैक लिस्ट में जाने से बचने के लिए 3 वोट की आवश्यकता होती है। चीन, तुर्की और मलेशिया, इन 3 देशों के समर्थन के कारण पाकिस्तान अभी तक ब्लैक लिस्ट में नहीं जा पाया है। लेकिन ग्रे लिस्ट से बाहर आने के लिए 12 वोटों की आवश्यकता होती है, लेकिन पाकिस्तान उसका जुगाड़ अभी तक नहीं कर पाया है। जहां तक भारत का सवाल है, भारत FATF के संस्थापक सदस्यों में से है और FATF का फुल मेंबर है। पाकिस्तान को अभी तक FATF की फुल मेंबरशिप नहीं प्राप्त हुई है। आप लोगों को यह भी बताते चलें कि 3 देशों में से पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट से बचाने वालों में से एक मलेशिया भी था और मलेशिया के तत्कालीन राष्ट्रपति महातिर मोहम्मद पाकिस्तान का समर्थन करते थे, लेकिन अब वहां पर वे सत्ता से बेदखल हो गए हैं और नए आने वाले राष्ट्रपति का क्या रुख होगा यह अभी पता नहीं है। अगर मलेशिया का रुख बदला तो पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से ब्लैक लिस्ट में जाने से कोई नहीं बचा सकता। इसके अतिरिक्त अमेरिका के एक पत्रकार डैनियल पर्ल के हत्यारों को सजा न दिला पाने, अफगानिस्तान में अमेरिका की मदद न करा पाने के कारण अमेरिका भी नाराज है। साथ ही जहां FATF की मीटिंग चल रही है वह देश फ्रांस भी पाकिस्तान से नाराज है, क्योंकि फ्रांस के राजदूत को निकालने के लिए पाकिस्तान में आंदोलन चल रहा है। अब जो स्थिति बनी है उससे तो यही लगता है कि अगर ब्लैक लिस्ट में पाकिस्तान नहीं गया तो ग्रे लिस्ट में बना ही रहेगा और यह सारा दोष पाकिस्तान की अपना है, लेकिन उसके लिए वह भारत को ही दोषी मानेगा। आज के लिए बस इतना ही। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।